हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में यहाँ पे माल्टा में। अभी मैं हूँ ताली में। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, नेशनल पार्क, कॉन्सर्ट्स वगैरह यहाँ पे बहुत होते हैं। काफ़ी खुली खुली सी जगह है। अभी मैं यहाँ की पार्क में हूँ, जो कि नेशनल पार्क बोलते हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा पार्क है। लोग अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए आते हैं। एनीवे, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वर्क परमिट के बारे में। बहुत अच्छी न्यूज़ है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे पास स्टिक नहीं है, हाथ में कैमरा पकड़ के वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज़ मैंने ये कैमरा आज लाया था क्योंकि मुझे केवल एक मोटो व्लॉग शूट करना था, उसके लिए ही। यहाँ पे मैं आया था काम से रिलेटेड। अभी ब्रेक पे हूँ तो सोचा आप लोगों से बात ही कर लूँ। गाइज़, अच्छी न्यूज़ ये है कि वर्क परमिट आना चालू हो गए हैं फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। अभी ऑलमोस्ट 9 महीने बाद कल मेरे एक कैंडिडेट का वर्क परमिट आया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, नाम वगैरह हाइड कर दूंगा। उसका वर्क परमिट आया और 9 मंथ्स बाद, वो बंदा सऊदी में जॉब कर रहा था। इंतज़ार करते करते लगभग 9 महीने हो गए। 9 महीने बाद वो वर्क परमिट आया। मैं भी काफ़ी परेशान था, वो जिसका काम हो रहा था वो भी काफ़ी परेशान था। अभी आशा उम्मीदें छोड़ दी थी, इतना ज़्यादा परेशानी हो गई थी। मतलब मैं भी हेल्पलेस हो गया था, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और वो भी जो मेरा बंदा है वो भी सऊदी में जॉब कर रहा था एज आ हाउस कीपर। वो भी वहाँ से जॉब छोड़ के इंडिया आ गया। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ झेलनी पड़ी, बट फाइनली कल जो है वर्क परमिट आ गया। और बहुत सारे वर्क परमिट आए हैं, केवल मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के इशू हुए हैं। और बहुत सारी नई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में पूरा 5 पेज का वर्क परमिट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें लिखी हुई हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जो उसमें फॉलो करने हैं। और देखिए, ये जो वर्क परमिट आना है, इसमें ना ही जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो कर सकती है, और ना ही जो आपका प्रोसेस करा रहा है वो कुछ कर सकता है। वर्क परमिट आना ना आना टोटली गवर्नमेंट के अंडर में। और वो किसका, पहले जैसे नहीं फूक के बैठते हैं, तो यहाँ पे लोग ऐसा ही है कि फूक के बैठते हैं। और रियलिटी बहुत सारी जो लोगों के साथ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं सच में, उसको कोई उनको अंदाज़ा नहीं रहता है। तो डिफ़िकल्टीज़ झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन लोग क्या करें। अभी अप्लाई किया है तो वेट करते ही रहते हैं। बहुत लोग सारे उम्मीद खो देते हैं कि अब तो नहीं आएगा, अब क्या करें। जिसका आया है उसने भी ऑलमोस्ट उम्मीद खो ही दी थी कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, बट फाइनली आ गया। और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आ गई हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं इस वीडियो में। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बात करते हैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे। तो बात करें टर्म्स एंड कंडीशन में, तो ये जो वर्क परमिट है पहले 6 महीने के लिए एक्टिव रहता था, मतलब 6 महीने के लिए रहता था वैलिडिटी। बट अभी जो वैलिडिटी है इस वर्क परमिट की 90 डेज़ है। बट आपको माल्टा में जाने तक की जो वैलिडिटी है वो 180 दिन की है। मतलब आपका जो ये वर्क परमिट है वो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स कंपनी से लेके वीज़ा सबमिट करने के लिए, फ़ाइल माल्टीज़ एम्बेसी में या VFS में सबमिट करने के लिए आपके पास 90 डेज़ का टाइम है। और माल्टा जाके वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके TRC कार्ड का काम कराने के लिए 180 दिन है, यानी 6 महीने हैं। तो पहले 6 महीने का ही टाइम रहता था और वर्क परमिट लगभग 1 साल के लिए रहता था कि आप जाके अपना काम वगैरह करा सकते हैं एक्सपायर होने के बाद में भी। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी 180 दिन का टाइम दिया है, बट उतनी जल्दी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे जल्दी आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आप यहाँ आके काम करा सकते हैं। 6 महीने तो बहुत ज़्यादा है, वीज़ा तो अभी जल्दी मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो अराउंड 40 to 45 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं। आइडेंटिटी माल्टा को अपग्रेड करके आइडेंटिटा कर दिया है, नाम बदल दिया है। अंदरूनी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, लोग हायर हो रहे हैं। इंटरनली जो चेंजेस हैं कंपनी में वो सारे चालू हैं। और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करने के लिए बोल रहे हैं, जिसकी वजह से वीज़ा जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सकें। और हालांकि ये होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें और फिर 2-3 महीने वेट करें, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दें, फिर 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने लोग वेट करते रहें और उनको कोई भी उम्मीद नज़र आती ना दिखे। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बात करूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे माल्टा से रिलेटेड। तो मेक श्योर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी देखो, यहाँ पे जो हमें वर्क परमिट मिला है इसमें ही नीचे
चौथे पेज पे, तीसरे पेज पे ये लिख के आने लगा है कि आपको बायोमेट्रिक के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट करने रहेंगे। सो वैलिड पासपोर्ट, वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, कॉपी ऑफ पासपोर्ट बायो पेज, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट, ईमेल कंफर्मेशन, मतलब ईमेल जो आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं यहाँ पे आके, अपॉइंटमेंट जो रहती है उसका ईमेल कंफर्मेशन रही है, उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं आप, अपने मोबाइल में भी दिखा सकते हैं। स्टिल अबॉर्ड एप्लीकेशन पार्ट 2 अटैच्ड, इसी आपको वर्क परमिट में जो आपका एक फॉर्म है आप देख रहे होंगे, ये फॉर्म भी है, उसमें अटैच रहना चाहिए उसी जो आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उसमें। और इंश्योरेंस होना चाहिए आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आके आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है। कई लोगों को पता नहीं होगा कि यहाँ आके इंश्योरेंस क्यों करना पड़ता है। जो आप इंश्योरेंस करके इंडिया से आते हो वो होता है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। जो आप यहाँ आके इंश्योरेंस करते हो वो लोकली यहाँ पे शेंगन कंट्रीज़ का इंश्योरेंस रहता है, जो आपका एक्सीडेंट वगैरह कवर करता है। तो वो इंश्योरेंस जॉब एक्सीडेंट सबसे रिलेटेड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो करना ही करना होता है, ठीक है। और लीज़ ऑफ प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, मतलब लीज़ एग्रीमेंट चाहिए, हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल चाहिए, और हेल्थ स्क्रीनिंग भी आपके पास होनी चाहिए। हेल्थ स्क्रीनिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं तो अलग अलग तरह की हेल्थ स्क्रीनिंग लगती है। सो क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहली बात पासपोर्ट 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, बायो पेज की आपकी कॉपी पासपोर्ट की, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट, ईमेल कंफर्मेशन, जो आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे आइडेंटिटी माल्टा या आइडेंटिटी में जाने के लिए वो, और इसी में एक फॉर्म आया है स्टिल अबॉर्ड, वो फॉर्म आपको लगेगा। यहाँ पे आने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे अपना TRC कार्ड के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, और आपको लीज़ ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए, जो आपके साथ लैंडलॉर्ड के साथ आप लीज़ एग्रीमेंट कराते हो वो चाहिए आपका, ठीक है। और आपको चाहिए हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल, जिसमें जो आपका लैंडलॉर्ड हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल जो कराता है आपका वहाँ पे हाउसिंग अथॉरिटी में दे के, वो लैंडलॉर्ड ही ईमेल सेंड करता है, लैंडलॉर्ड डॉक्यूमेंट जाके हाउसिंग अथॉरिटी में सबमिट करता है, तब आपके पास और लैंडलॉर्ड के पास ईमेल आता है कि आपकी हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल हो गया, मतलब अप्रूव हो गई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीज़ा सबमिट करने के लिए भी वो डॉक्यूमेंट चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे भी वही डॉक्यूमेंट लगेगा, जब आप वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करेंगे तब भी वो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, ठीक है। और हेल्थ स्क्रीनिंग चाहिए। हेल्थ स्क्रीनिंग में जो फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको मैं बता दूं, उनको फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, उसकी क्लास लेनी पड़ती है। वो आपको अराउंड 30-40 यूरो का एग्ज़ाम देना होता है। वो एग्ज़ाम दे के आप फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे ले सकते हैं, कहीं से भी कांटेक्ट कर लेंगे, बहुत ईजिली हो जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो देखो कैटरिंग में यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है, कैटरिंग, फूड हैंडलिंग एंड सिक्योरिटी में पुलिस लाइसेंस एंड सिक्योरिटी टैग, और लाइट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए माल्टा वाला, ठीक है, और मेंबर स्टेट एनी यूरोपियन कंट्री का, और अदर व्हीकल ऑपरेटर को चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय एप्लीकेंट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ कंट्री ओरिजिन एज पर, मतलब कि जो भी अदर तरह का व्हीकल ऑपरेट करते हैं उनको उनकी अथॉरिटी के द्वारा जो भी लाइसेंस मिलता है वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगेंगी एक बार आप वर्क परमिट मिलने के बाद, वीज़ा सबमिट करने के बाद, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। होपफुली वर्क परमिट जल्दी जल्दी आना चालू हो जाए, जैसे ये वाला आ गया, आगे भी बहुत सारे वर्क परमिट आ जाएँ और लाइफ ईजी हो जाए। बट बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, और इंडियंस के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये जो रूल्स हैं केवल और केवल इंडियंस के लिए हैं। अभी चेकलिस्ट में भी बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, सच एज आपको लगानी पड़ेगी, क्या आपको लगानी पड़ेगी 3 सैलरी स्लिप लास्ट वाली, ठीक है, एम्प्लॉयर्स का रेफरेंस लेटर, प्रीवियस एम्प्लॉयर का रेफरेंस लेटर, आइल्स लेवल 3, और रिज्यूमे, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें आपको जॉब पाने के लिए माल्टा में लगानी पड़ेंगी। और ये जो चेकलिस्ट है केवल और केवल इंडियंस के लिए, तो इस बारे में हम डिटेल में वार्तालाप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो एक बात बताना भूल गया था प्रीवियस वीडियो की तरह, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो आने वाले समय में माल्टा का वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं एजेंसीज़, एम्प्लॉयर्स, इन सारों के साथ में, और अंदर की बातें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। माल्टा का वीज़ा वैसे ही डिफ़िकल्ट होने वाला है जैसा कि अदर शेंगन कंट्रीज़ के लिए है। फ़ायदा ये है माल्टा में कि यहाँ पे सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको ईजी कम्युनिकेशन में ईजी हो जाता है। बट अनस्किल्ड वर्कर्स को
यहाँ से निकालने के लिए रूल्स टाइट कर रही है कंपनी, जो कंपनी नहीं गवर्नमेंट माल्टा में। तो आने वाले टाइम में उससे भी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो अभी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रैब कर लो और यहाँ पे आ जाओ। बट डोंट नो क्या होगा आने वाले टाइम में और कितनी और रूल्स बदले जाएंगे, ठीक है। तो वो सब सोच समझ के आप लोग दिमाग में रख लो कि अगर आना है किसी भी कंट्री तो आप एजुकेटेड स्किल्ड होना बहुत 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 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और माल्टा का भी वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। बहुत सारी बातें करी हैं ये वीडियो में, बस इतना ही आपको बताना था कि हाँ अभी परेशान मत हो, जिनका भी पेंडिंग है जल्दी जल्दी आना चालू हो गया है। और कई सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज भी किया था ऑन माई इंस्टाग्राम कि उनका वर्क परमिट आ गया है। तो केवल मेरे ही कैंडिडेट का नहीं, बहुत सारे और लोगों का भी वर्क परमिट आना चालू हो गया है। तो होपफुली जिनका भी पेंडिंग है 6-7 महीने से जल्दी जल्दी आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। बात करेंगे और कभी नेक्स्ट वीडियो में वो जो जिस बारे में बताया है डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ जॉब के लिए। बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर एंड कीप अप्लाइंग।